नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत में आज हम चर्चा करेंगे माधुरी हथनी को लेकर जो विवाद चल रहा है महाराष्ट्र, खास करके कोल्हापुर में, कि नंदिनी मठ से उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वनतारा ले जाया गया है, जहां उसकी देखभाल की जा रही है। लेकिन उसको लेकर राज्य में, खास करके कोल्हापुर जिले में, एक राजनीति शुरू हो गई है। और आलम यह है कि राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आज कहना पड़ा कि वो मंगलवार को एक मीटिंग लेंगे इस संबंध में, और कैसे उसे वापस लाया जा सकता है, इस पर एक उसके जो कानूनी जो प्रावधान है उसको उसका उसे देखा जाएगा। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी राजनीति क्यों है, और क्या हाथी जो प्राणी है, उसे उसी तरह का माहौल नहीं मिलना चाहिए जैसा कि उसको स्वाभाविक तौर पर जरूरत है। इस पर हम चर्चा करेंगे, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं आज, खास करके दोनों पशु प्रेमी हैं। एक है भाविन गठानी, जिन्हें मैं तकरीबन साल 2000 से जानता हूं, और करुणा परिवार नाम की उनकी संस्था है, जिसके जरिए उन्होंने हाथियों को भी रेस्क्यू कराया है मुंबई से, पक्षियों को भी करवाया है, और यहाँ तक कि सांपों को भी करवाया है। और दूसरे हैं डॉक्टर नीलेश भनगे, जो पशु प्रेमी हैं, पॉज नाम की संस्था चलाते हैं, और जिन्होंने हाथियों के ऊपर रिसर्च किया है, यानी कि शोध रिपोर्ट बनाई है। तो आप दोनों का सर यहाँ पर श्रेष्ठ भारत में स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया सर। थैंक यू। जी, जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि जो विवाद चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, खास करके महादेवी उर्फ माधुरी हथनी को लेकर, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नीलेश भरगे जी से ही पूछना चाहूंगा सर, कि आपने हाथियों पर रिसर्च किया है, शोध रिपोर्ट जारी की है, तो ये जो आदेश आया है, खास करके जब बताया गया कि उसका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों कहीं कहीं प्रभावित हो रहा था उस चार दीवारी के अंदर, तो उसे ऐसे वातावरण में ले जाना या जंगल में ले जाना और उसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी था। इसी संदर्भ में जो है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। तो ये बात आपको क्या लगता है कि हाथी जो है चार दीवारी में सुरक्षित नहीं रह सकती है, वो उसे जंगल का वातावरण ही, उसके लिए जो स्वाभाविक वातावरण वही मिलना बहुत जरूरी है, और जो आदेश है वो तर्कसंगत है? हाँ, जो कोर्ट का जो ऑर्डर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें जो बताया गया है वो सही है, क्योंकि वो एक बार वायलेंट हो चुकी थी और उसने वही मतलब वही टेम्पल के एक मॉन्क को मार गिराया हुआ है। तो वो वायलेंट हो चुकी थी एलिफेंट। तो अभी उसको आगे वाली आने वाली जिंदगी में शांति की जरूरत है, और वो कोई भी वाइल्ड फैसिलिटी में ही मिलेगी। तो ये एक बात मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये जो एलिफेंट है, जो लोग बोल रहे हैं या लोग ऐसे सोच रहे हैं कि इसको जंगल में छोड़ क्यों नहीं देते, वनतारा क्यों भेजा, तो मुझे ये कहना है कि वनतारा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे जो जानवर जो 20-25 साल जो कैप्टिविटी में रहते हैं, जिनको पाला हुआ है, उनको जंगल में वापस रिहैबिलिटेट नहीं किया जा सकता। जी, भाविन भाई, आप एक जैन हैं और जी। पशु प्रेमी भी हैं, करुणा परिवार संस्था चलाते हैं, प्राणियों को रेस्क्यू कराते हैं। और ये पूरा मुद्दा वहां पर हम देखें, क्योंकि वो नंदिनी अ, मठ से रेस्क्यू के वहां से उसे वनतारा में किया गया है, तो जैन जो है काफी आहत हैं, खास करके। और सड़कों पर भी लोग उतरे, हजारों की संख्या में लोग उतरे। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है, ये सिर्फ भावनाओं आस्थाओं से प्रेरित है, कि लोगों की भावनाएं आए तो ये कहीं, अब भावनाएं आहत किस बात को लेकर होनी चाहिए? क्या वाकई में जो प्राणी है, मुक्त प्राणी है, उसे भी तो उसको उसी के तरह स्वाभाविक जो उसका स्वरूप है उस तरह जीने का मौका मिलना चाहिए? देखिए, मैं आपको इसके अंदर आपको कुछ कहानी बताऊंगा कि जब भी कोई भी इंसान हो या कोई भी जानवर, अगर उस पे अत्याचार होता है तो उसको देखरेख करने वाली काफी सारी एनजीओ है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि किसी के घर पे कोई माँ बाप है, उसके बच्चे
अगर उसको सही तरीके से नहीं संभालते हैं तो कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो कोर्ट में केस करके उनके माँ बाप को रेस्क्यू करती है और उसको ओल्ड एज होम भेजती है। इसी तरह इस एलिफेंट के लिए और ऐसी वाइल्ड लाइफ काफी सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने इसको देखा, माधुरी को, और उनको पता चला कि ये यहाँ पे हैप्पी नहीं है। इसको यहाँ जंजीरों से बांधा जाता है, इसको यहाँ पर सड़कों पे घुमाया जाता है बच्चों को ब्लेसिंग देने के लिए, उससे भीख मंगवाया जाता है। मोहर्रम जैसे जो मुस्लिम समाज के जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर उसका यूज किया जाता है, उसको भाड़े पे दिया जाता है। तो ये एलिफेंट का काम नहीं है भीख मांगना और जुलूस के अंदर सब को घुमाना। एलिफेंट को इसलिए मंदिरों को दिया जाता है कि एक उसको अंदर भगवान का रूप दिया जाता है, तो वो ऐसे अच्छे काम के लिए वो ब्लेसिंग दे। पहली बात। सेकंड थिंग, जब भी इसको, जैसे नीलेश ने बताया कि जब इसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया था तो उसने वहां के एक मोंग को मार गिराया था, करीबन 20 से 25 पहले। और उसके अलावा काफी सारी उसकी कंप्लेंटें आई थी। तब वहां के वाइल्ड लाइफ ने खुद सरकार को लेटर लिख के बताया था कि इसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, और ये काफी सारी चीजें चली थी। धीरे धीरे जब ये चीज सामने आई तो ये चीज संस्था वाले कोर्ट में ले गए, हाई कोर्ट में, जिसके सामने वो मठ के जैन समाज के लोग भी आए थे, जिसके अंदर कोर्ट ने पाया गया कि इसके ऊपर वाकई में अत्याचार हो रहा है। और उसको बताया गया कि इसको आप अच्छे शेल्टर में भेजो, जहां पर है जो वन तारा है, जो हमारे वर्ल्ड में पूरे भारत के अंदर जो जिसने, अंबानी ने जो ये बनाया है और हमारे देश का नाम किया है, इतना बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। और कोर्ट ने सारी चीजें देखी और उससे बताया कि ये जानवर का हित वहीं पे है, तो आप उनको वहां भेजो। उसके बाद में ये चीज चली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही आदेश दिया कि भाई इसको जरूरत है, यहाँ पर ये दुखी है। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, जब भी जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है सबसे मिलने में, सबको हम क्या कह सकते हैं कि रिहेबिलिट होने में। इसी तरह अभी अभी ये जैसे माधुरी वनतारा में आई है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा काफी अपने दूसरे जो एलिफेंट है उनसे मिलने में, उनके साथ घूमने फिरने में और उनके साथ दोस्ती करने में। तो सबसे अच्छी बात है कि ये सबसे पहले कोई गाय बैल भैंस नहीं है कि इसको कोई आप एक जगह में रख दो और वहां आप उसके सर पे हाथ लगा के उसके आशीर्वाद लेके चले जाओ। ये एक वाइल्ड एनिमल है, उसको भी पार्टनर की जरूरत है, उसको भी दोस्तों की जरूरत है, और इसी तरह उसको अच्छे इन्वायरमेंट में रखा गया है। तो मैं समझता हूँ कि कोल्हापुर वालों को तो खुश होना चाहिए कि हमारी ये जो हथनी है उसको इतने अच्छे वहां दोस्त मिलेंगे, इतना अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, उसको स्पेशल केयर करने वाली डॉक्टरों की टीम है। उसके पाँव में इतनी जबरदस्त बीमारी है, अर्थराइटिस हुआ हुआ है उसको, वो बराबर चल नहीं पाती, उसके पाँव में वुंड है। तो उसको वहां पर सारी वो ट्रीटमेंट दी जाती है। वहां पर वर्ल्ड का सबसे पहला हाइड्रोपुल बना हुआ है। अगर किसी को पाँव के अंदर इन्फेक्शन होता है तो वो तालाब जैसा पुल है जिसके अंदर वो चलती है, घूम रही है, फिर रही है, स्विमिंग कर रही है। ये सारे वीडियो वनतारा की साइट पे ऊपर डाले हुए हैं। तो कोल्हापुर वालों को तो खुश होना चाहिए कि जो वो हथनी को इतना प्यार देते थे उसको स्वर्ग जैसी जगह मिली हुई है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, लोग मैंने देखा है कि जियो का और ये अंबानी फैमिली का उस पर भी विरोध आएंगे कर रहे हैं। भाविन भाई उस पर भी मैं आऊंगा। पहले एक सवाल जी। मैं डॉक्टर नीलेश भानगे जी से ले लेता हूँ। सर, आपने जी। शोध पेपर उस पे जारी किया है, रिसर्च किया है। क्या हाथी जी। को स्वाभाविक जो जंगल है वही माहौल मिलना चाहिए, या फिर हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सदियों से है कि उसको मंदिरों में मठों में पाला जाता है, उसका बारात में भी इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, तो वो एक तरह से अत्याचार है? देखो, कोई भी एलिफेंट या हाथी अकेला नहीं रहता, वो झुंड में रहता है। तो इनको झुंड से अलग करके, उनके फैमिली मेंबर्स से अलग करके, इनको जंगल का उनका नेचुरल जो विहार होता है उससे अलग करके, उनको मंदिर में कंक्रीट या सीमेंट के फर्श पर बांध के रखा जाता है। तो ये कौन से भी कंडीशन में नेचुरल हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी ये वन, मतलब ये जो एलिफेंट है उसके बारे में कहा गया कि इसको
ऑर्फन हो गया बच्चा या गांव वालों को मिल गया, तो पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि एलिफेंट में उनके ऑर्फन मतलब उनके जो बच्चे रहते हैं वो कभी ऑर्फन नहीं होते, और वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव एलिफेंट्स में ही होते हैं। वो अपनी खुद की जान की बाजी लगा के उनके बच्चों को बचाने की 100% कोशिश करते हैं। तो इसमें दो चीज है, हो सकती है कि ये एलिफेंट कहाँ से आया। एक तो वो मेले से खरीदी किया गया रहेगा, या कहाँ से उसको पोचिंग करके वहां पे लाया गया रहेगा। इसमें मैं किसी मंदिर की ऑर्गेनाइजेशन को या इसको पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये जो बताना चाहता हूँ वो बात अलग है कि ये ऐसे ऑर्फन बच्चे नहीं होते एलिफेंट के, उनको लाया जाता है। सो मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट से उनको ह्यूमन एनरिचमेंट में लाया जाता है। तो ऑब्वियसली पहली बात यह है कि वो उनको वो जचता नहीं है। दूसरी बात, कोई भी जानवर मतलब एलिफेंट, कोई भी एलिफेंट ये पूरा जिंदगी भर, वो लोग बोल रहे 33 साल, 33 साल तक अकेला रह गया, अकेली रह गई। तो कोई भी हाथी अकेला या अकेली नहीं रह सकता, हमेशा वो कलप में झुंड में रहते हैं। तो ये जो लोनलीनेस है, वो लोनलीनेस उसके जो वीडियो देखे गए ऑनलाइन उसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये एलिफेंट खुद का जो ट्रंक है, मतलब जिसको हम सोंड कहते सूंड हैं कहते हैं मराठी में, जी। हिंदी में उसको पता सूंड नहीं, ही कहते इंग्लिश हैं, में उसको हिंदी में भी हाँ सूंड ही कहते ट्रंक हैं जी। कहते हैं। वो कंटिन्यूअसली बॉबिंग करता है, मतलब एक लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे तो हिलाता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि इसका ये जो साइंटिफिक इसके पीछे रीजन है, ये लोनलीनेस है। उसको जो बाकी के हाथियों की जो कंपनी नहीं मिल रही है, उसको उसका खुद का टाइमिंग या सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसके लिए वो बोर्डम में ऐसे हेड स्विंगिंग करते रहता है कंटिन्यूअसली। हमने देखा है बहुत बार लोग पिंजरे में तोता भी रखते हैं और वो खुद के ही पंख निकालता है। क्यों? क्योंकि वो लोनलीनेस होता है। यही एलिफेंट में भी होता है, हर एक पशु पक्षी में होता है। सिर्फ कोई कुछ जमाती जाति छोड़ के मोस्ट ऑफ द पशु पंछी अपने पार्टनर के साथ जिंदगी बिताते हैं, जैसे कि लेकिन ह्यूमन बींग्स। जी, तो लेकिन यहाँ एलिफेंट्स पे, में भी यही। लेकिन यहाँ एक सवाल जो उठता है बड़ा, और जिसको लेकर लोग एकत्रित भी हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, कि श्रद्धा और परंपरा एक रही है हमेशा से हाथियों को लेकर, और वो अक्सर मठों में मंदिरों में पाले जाते रहे हैं। तो फिर ये क्या, उस पर आप क्या कहेंगे, उसका क्या जवाब? मुझे पूछ रहे हैं सर? जी मैंने जब भी ये रिसर्च 2005 में स्टार्ट किया, जी तभी महाराष्ट्र में अराउंड 40 के आसपास कैप्टिव एलिफेंट्स थे, जिसमें रास्ते पर भीख मांगने वाले एलिफेंट, फॉरेस्ट कैप्टिव एलिफेंट, जू वाले एलिफेंट, सर्कस ड्यूटी वाले एलिफेंट और टेम्पल ड्यूटी वाले एलिफेंट थे। ये पैच कैटेगरी में हम लोगों ने उनको रिसर्च किया था। और उसके बाद श्रीमती मेनका गांधी जब भी मिनिस्टर बनी, उन्होंने परफॉर्मिंग एनिमल्स में एलिफेंट को बैन करवा दिया, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट निकाल के। तो उसके उसके बाद सारे सर्कस और जू में से एलिफेंट हटाए गए, और उनको बानेरघट्टा जैसे बैंगलोर में जो बेस्ट है वैसे गवर्नमेंट के रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा गया। अभी महाराष्ट्र में सिर्फ मेरे ख्याल से 3 से 4 कैप्टिव एलिफेंट्स, मतलब जो ह्यूमन कैप्टिविटी में है वो रहेंगे। बाकी सारे जानवरों को, बाकी सारे एलिफेंट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट जैसे सैंक्चुरी है वहां पे रिहैबिलिटेशन के लिए भेजा गया है। मैं रिपीट करता हूं कि उनको वापस जंगल में नहीं छोड़ा जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की उनका जितने साल तक वो जिंदा है, उनकी नेचुरल हैबिटेट मतलब सैंक्चुरी बना के उसमें उनको खुला आम छोड़ के कुछ टाइम उनको सोशलाइज करके उनको रखा गया है, और उनको जब तक जिंदा है, हेल्दी लाइफ जीते हैं, तब तक भारत सरकार उसकी देखभाल करेगी। यानी जो कदम उठाया गया है आपके अनुसार वो बहुत ही सही है। भाविन भाई, सवाल आपसे है कि जिस तरह से ये कोर्ट के आदेश से हुआ है, कोर्ट ने उसे वनतारा में रेस्क्यू सेंटर पे ले जाने के लिए कहा है,
इसमें न राज्य सरकार का कोई हाथ है, न तो केंद्र सरकार का हाथ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर जो लोग हैं इकट्ठा हो रहे हैं, और खास करके उस तहसील में जहाँ पर है कि रिलायंस के जियो को टारगेट बनाया जा रहा है। वहां पर लोग, चूंकि वंतारा में भेजा गया, इसलिए लोग नाराजगी उसके प्रति जताने के लिए अपना जियो का जो सिम है वो पोर्ट कर रहे हैं। ये क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जितने भी लोग हैं, उसमें से मैं समझता हूँ कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये हमारी जो हथनी थी माधुरी, उस वो वहां पर कैसे चली गई। बस एक जन ने खबर उड़ाई कि हमारी हथनी को लेके गए, तो पूरा गांव पूरा समाज आने लगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे कोई एक मंदिर होता है सालों से, और वो मंदिर को हटा दिया जाता है, तो लोग उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनके उनसे उनकी भावनाएं जुड़ी होती है। तो जो वो मंदिर में नहीं आए वो भी उनका विरोध करते हैं। इसी तरह हाथी को हम भगवान का रूप मानते, गजानन का रूप मानते। तो मुझे लगता है कि ये विरोध जो है वो इसीलिए हो रहा है। लेकिन ये बात उनको समझनी चाहिए कि ये मूर्ति और जिंदा जो जानवर है उसमें बहुत फर्क है। उनको उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। जो हाथी है, उसको जैसे नीलेश जी ने बताया कि उसको जरूरत है उनकी फैमिली की, उसको वाइल्ड लाइफ की। अगर आपके घर का बच्चा या आपके घर का परिवार का कोई सदस्य एक 1 बेडरूम हॉल किचन से अगर 5 बेडरूम हॉल किचन में जाता है, तो आपको खुश होना चाहिए कि वो बहुत अच्छी जगह गया है। वो वहां खुश रहेगा, उसको वहां दोस्त मिलेंगे, उसको वहां फैमिली मिलेगी। ना ही आपको उसको लाना चाहिए भाई तू वापस वही 1 बेडरूम हॉल किचन में आ जा। तो ये जो सारी चीज है, इसमें मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अंबानी या वनतारा का इसके अंदर कोई फॉल्ट ही नहीं है। ये तो एक ऐसी बात हो रही है कि जैसे अगर कोर्ट किसी कैदी को अगर तिहाड़ जेल में भेजती है, तो लोग वो तिहाड़ जेल बनाने वाले को फॉल्ट पे लेते हैं कि भाई तूने जेल बनाई, इसके लिए तेरी जेल में इसको डाल दिया। यह बात बिल्कुल गलत है। भाई अंबानी इसको कोर्ट में लेने नहीं आए थे। इसको कोर्ट ने ही इनको यहाँ पर वनतारा में भेजा है, जो एक वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहां पर इसके सारे उपाय, सारी दवाई, सारे डॉक्टर और ऐसा एनवायरनमेंट है कि आपका ये जो हाथी है, जिसको आप अपना भगवान मानते हो, आपका बच्चा मानते हो, उसको बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी। उसको यहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी। 24 घंटे डॉक्टर उसके साथ में है। 24 घंटे वहां पे सारी टीम उसके साथ में है। 24 घंटे उस पर निगरानी रख रही है कि वो किस हाथी के पास जा रहा है, वो किस हाथनी के साथ बैठ जी रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसका डे टू डे का रिपोर्ट बन रहा है। तो जी, उन्होंने ये बाकायदा लोगों को उन्होंने समझना बाकायदा चाहिए। वीडियो भी जारी करके दिखाया कि किस तरह से अ, वो उसका इलाज हो रहा है, उसके खान पान की व्यवस्था की गई है, वो हरे घास के बीच में उसे रखा गया है जी जंगल में। लेकिन एक जी। सवाल यहाँ पर, जो आखिरी सवाल है, कि आखिर फिर इस पे इतनी राजनीति क्यों हो रही है? जो देखो मैं सांसद है राजू शेट्टी, पूर्व सांसद वहां के, उन्होंने 2018 में पत्र लिखा था खुद ही कि नंदिनी मठ में जो हाथी है उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, अब उसका देखभाल ठीक से नहीं हो सकता, माहौल भी नहीं है, तो उसे प्राणी संग्रहालय में, वन संरक्षित संग्रहालय में ले जाया जाए। आज वो भी विरोध कर रहे हैं। स्थानीय विधायक है सतेज पाटिल, वो विरोध कर रहे हैं। सरकार पे एक तरह से दबाव आ गया है कि सरकार कल जो है कि एक विशेष बैठक लेने जा रही है। तो इतनी राजनीति क्यों हो रही है आखिर एक हाथी को लेकर? मैं आपको समझाऊं कि राजनेताओं का काम है कि जहां अपना फायदा होता है वहां हम कूद पड़े। सारा वोट का खेल होता है। जिस संसद ने लेटर लिखा कि आप इसको रख दो, आज लोग आवाज कर रहे हैं, तो आप वापस बुला रहे हो। ये तो गलत बात है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, लोगों को समझना चाहिए कि हम जिस चीज से प्यार करते हैं वो चीज वहां पर अच्छी तरह है कि नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। देखिए, प्यार की सीमा क्या होती है, और अगर हम अपना प्यार जताना चाहे तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने करीबन 2008 के अंदर, 8 या 9 के दौरान, एक लक्ष्मी नाम की हाथी थी जिसका एक्सीडेंट मुंबई में हो गया था, और उसको बीएसटी की बस ने उड़ा दिया था। जो अंधेरी के अंदर ये घटना घटी थी। जब हमारे पास कॉल आया तो वहां प्रशासन और सारी टीम आ गई थी, लेकिन कोई भी उसको उठा नहीं पाया। वो रोड के बीचों बीच गिरी थी। तब इनका कोई सेंटर नहीं था, कोई वन तारा नहीं था। तो हमें इतनी दिक्कत हुई कि हम उसको उठा भी नहीं पा रहे थे। फिर हमने कोशिश करके उसको क्रेन से उठाया, और उठा के हम उसको अस्पताल ले गए। उसका मालिक तो भाग गया। वहां पर करीबन 15 से 20 दिन उसकी ट्रीटमेंट हुई। उसकी पाँव का फ्रैक्चर था, बहुत अच्छी तरह हमने उसकी केयर की। और इसमें
उससे हमारा इतना अटैचमेंट हो गया कि हम उससे मिले बिना रह नहीं पाते थे, हम रोज उससे मिलने जाते थे और वो भी हमें इतना प्यार करती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसकी जो याद थी वो हमारे दिल में है। और उसकी याद हम मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा कि किस तरह हमने सजा के रखी बिल्कुल है। बिल्कुल भावेन मैंने भाई। उसका एक स्टेचू बनाया है। आप हाँ देखिए, हाँ, अच्छा। ये ये वो लक्ष्मी नाम की एलिफेंट है जिसका स्टेचू मैंने बना के रखा है और मेरे घर में रखा है। बहुत बढ़िया। और मैं इसको हमेशा देखता हूँ। और ये जो हमारा प्यार है इसके साथ ये जुड़ा रहता है। तो हमें लगता है कि हमारी जो लक्ष्मी थी जिसको हमने बचाया था, भले वो 15 दिन तक ही हमारे साथ थी, लेकिन उसका एक प्यार हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी यादें मेरे साथ भी जुड़ी हैं, क्योंकि उस खबर को उस समय मैं वहां गया था, मैंने कवर किया था, और हमारी मुलाकात पहली वहीं पर हुई थी, जहां तक जी मुझे याद है। हाँ। तो जी ये जी तो कुल मिलाकर जो फैसला है अदालत का वो सही है, सही जगह पर जो बिल- माधुरी को जो पहुंचना था सही वक्त पर वो पहुंच चुकी है। और तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ आगे ज्यादा सोचने या विवाद करने की बजाय उसकी खुशहाली के लिए लोगों ने प्रार्थना करनी चाहिए, बस यही है। डॉक्टर जी नीरज बंगी जी। जो लक्ष्मी एलिफेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं, उसको जी वड़ा पाव खिला खिला के ओवरवेट किया गया था लोगों ने। जी। और जब भी उसका एक्सीडेंट हुआ तभी वो उठ ही नहीं पाई। तो इनको ये खाना नहीं खिलाना चाहिए। तो इन लोग भी ऐसे बोल रहे हैं कि वंतारा में जो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें इन लोग हाँ खिचड़ी खिला रहे हैं, तो हाँ जिन हाथियों को शुरुआत, मैं वही समझाने का कोशिश कर रहा हाँ हूँ, जिन हाँ हाथियों को डाइट चेंज करने में, नेचुरल डाइट तक लाने में टाइम ले हाँ स्पैन रहता है, हाँ। वो टाइम स्पैन के अंदर वो एलिफेंट को डाइट दिया जाता है जो वो प्रेफर करती है। आफ्टर प्रेफरेशन उसको थोड़ा दिन के बाद टोटल नेचुरल 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 करके नेचुरल डाइट तक लाया जाता है। यानी सही जगह पर वो पहुंची है, ये मानकर चल सकते हैं। हाँ, माधुरी सही, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ बिल्कुल। कि मैं जी ये कहता हूँ कि वंतारा के पास जो टीम है, जो इंडिया के बेस्ट वेट्स है, पहली जी बात। दूसरी बात, जी उनके पास जी हाइड्रोथेरेपी है, जी। उनके पास बहुत। जो एक्सपर्ट केयर है जी वो है। जी और जनरली क्या होता है, जब भी कोई हाथी मंदिर में रहता है तभी उनको प्रसाद के नाम पे जो कुछ भी लाया जाता है वो खिलाया जाता है। तो सर जी ये बोलिए माना ना। जाए। जी हाँ, डॉक्टर नीरज जी से पहला सवाल, पहला एक बात है, सिर्फ तो ये माना जाए कि जो भी फैसला आया है वो बिल्कुल सही है, और माधुरी जो हाथी है जिसको इस समय इस उम्र में जहां होना चाहिए था सही जगह पर गई है। जी हाँ, ये जी उम्र में उसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। जी। अभी उसका उम्र है नहीं कि वो किसी मंदिर में खड़ी रहे। और बनतारा में ही उसका सही इलाज हो सकता था, या उसे वापस उसके वास्तविक जो जिंदगी है उसमें ले जाया जा सकता। आ, देखो कैसा है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें जनक क्षोभ ऑलरेडी बहुत चल रहा है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इसमें है, तो उसके ऊपर मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जो जानवर अकेला नहीं रहता, उसको रिहैबिलिटेशन, जो बचे हुए जिंदगी में या आगे आने वाली जिंदगी में जो रिहैबिलिटेशन होता है, उसमें उसको कंपेनियंस की जरूरत है। ना कि मेट की, मैं मेट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कंपेनियंस की बात कर रहा हूँ, जो उसके दोस्त बनेंगे। अभी कैप्टिव जो एलिफेंट्स रहते हैं, वो कभी भी मेटिक नहीं होता उनका, क्योंकि वो जब भी कैप्टिविटी में जाते हैं वो इम्प्रोडक्टिव हो जाते हैं, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। बट उनको सोशलाइजेशन या जाने या आने की, उनको उनके मेट की जरूरत है, जी। मतलब फ्रेंड्स की जरूरत है। भाविन भाविन जी, आपसे एक जी सवाल है कि आखिर इतनी फिर जी भावनाएं आहत क्यों हुई रही हैं। और खास करके हम देख रहे हैं कुछ जैन धर्म गुरु हैं, उनका भी बयान आ रहा है कि चूंकि फैसला अब जो है अदालत की तरफ से आया है, तो बयान इस तरह के आ रहे हैं कि बस इस देश में अब पैसे वालों का ही चलेगा,
आम आदमियों की पूछ नहीं रही है। तो ये क्या बात आपको लगता है कि सही है, या फिर इस तरह के विचार क्यों आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो हमारे जैन मुनि है, अ, उनको, वो लोगों की भावना देखते हैं कि लोग इतने तकलीफ में हैं, लोग अपने हाथी को बुला रहे हैं और ये हाथी को वंतारा वाले ले गए। लेकिन जो उसकी पीछे की स्टोरी है वो उनको नहीं मालूम। पीछे की स्टोरी कि ये हाथी अकेला है और उसको ये जगह उसके लिए सही नहीं है। उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां उसको सब कुछ मिले। उसको पानी मिले, उसको नहाना है तो उसको नदी मिले, उसको जो खाना है वो मिले, और उसको आजादी मिले। सबसे ये बड़ी सब तो चीज है आजादी। ये सब तो मठ में भी मिल रहा होगा, जैसा उनका दावा है कि हम अच्छे से रख रहे नहीं, थे, पूछते थे। नहीं, मठ जो है वो कुछ ही 1 एकड़ या 2 एकड़ या 3 एकड़ में बना है, उसके अंदर ही वो घूमता है। और ज्यादा कुछ क्राउड अगर आता है तो उसको जंजीरों से वहां बांधा जाता है। उसके फुटेज है हमारे पास, जो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए, कि इसको जंजीरों में बांधा जाता, रखा जाता है। जब उसको मेले के अंदर या कोई ऐसे सर्कस में निकाला जाता है तो उसके सर पे लोखंड से वार किया जाता है। अगर कोल्हापुर वाले अगर इसको सही में भगवान मानते हैं तो उसको स्वर्ग में होना चाहिए वो हाथी को। और वनतारा उसके लिए एक स्वर्ग है जहां उसको सारी वो चीजें दी जा रही है, उसको सारी वो आजादी मिल रही है जो एक हाथी को चाहिए। तो उनको ये जरूर समझना चाहिए कि हमारे ये जो भगवान है वो वाकई स्वर्ग में है। और अगर आपको उसको देखना है तो आप वनतारा की साइट देखिए, जिसमें डे टू डे वो अपलोड कर रहे हैं कि आज माधुर की हालत कैसी है। वो वहां पर घूम रही है, वो तालाब में जा रही है, उसके साथ डॉक्टर है। तो उनको तो खुश होना चाहिए तो इसको इतनी अच्छी आजादी मिले, ना कि उसको एक जगह में लाके आप बंद करके जंजीर में रख दो। एक बार आप चाहते हो कि ये वहां आ जाए, आप तो अपने घर पे चले जाएगी पब्लिक, और वो बेचारा वापस वही वो मठ के अंदर जंजीरों में बंधा जाएगा। कौन देखने वाला है? कहाँ उसको ऐसे दोस्त मिलेंगे? कहाँ उसको ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा? और कहाँ उसको ऐसी नदियां, ऐसे पहाड़, ऐसे झाड़ वहां मिलेंगे? कहीं नहीं। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और जज ने जो अपनी जजमेंट दी है बहुत ही बेहतरीन दी है। और जो वन तारा के अंदर वो जो है वो एक स्वर्ग के अंदर है। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा, कोल्हापुर वासियों से, कि आप उस हाथी को देखिए, ना ही अपनी भावना को। देखो, भगवान जो होते हैं वो मंदिर में होते हैं। अगर आप समझते हो कि ये हमारे जिंदे भगवान है, तो उसको वन तारा उसके लिए एक मंदिर है, एक स्वर्ग है, जहां वो जिंदगी भर रहेगा और अपनी सारी लाइफ पूरी करेगा। तो सर, 2 पॉइंट मैं राजनीति। ऐड करना चाहूंगा। जी। मैं पहली समझ बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ साल पहले अंकुश, जो मेटल का टूल रहता है जिससे ये जानवरों को, एलिफेंट्स को पोक किया जाता है, जी। और उसके नाक और ट्रंक के आजू बाजू में सर के ऊपर जख्म हो जाते हैं। तो ये अंकुश वीडियो में क्लियरली पिटा के दिखाया गया है कि ये अंकुश से वो एलिफेंट को पोक करके, मार के उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जी। तो ये वायलेशन है। पहला वायलेशन ये है। और दूसरा वायलेशन ये है कि जो टेम्पल ड्यूटी का एलिफेंट है, उसको परफॉर्मेंस करने के लिए, बच्चों को उठाने के लिए, या किसी प्रोसेशन में घुमाने के लिए यूज किया जा रहा है। वो भी अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, जिसके लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो पिटा का ये कहना है कि उन्होंने ऐसी कोई परमिशन इसके पहले नहीं ली। अगर उन्होंने ये परमिशन नहीं ली है तो वो एलिफेंट सेकेंड टाइम, मतलब सेकेंड पॉइंट उसका वायलेशन ऑफ द लॉ होता है। तो इन चीज को कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये ऑर्डर निकाला है। जी। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात हम समझ गए। मतलब अ, जो नेचुरल, जो उसको माहौल मिलना चाहिए, स्वाभाविक तौर पर जो प्राकृतिक है, वो देना बहुत जरूरी है। अगर हम पालेंगे, उसको समूह से बाहर करेंगे, तो वो तो वो एक तरह से अवैध है और उसके साथ अन्याय है, ये आप कहना चाह रहे हैं। और वही हुआ है कि जी, सच्चा न्याय अब जी, जाकर हुआ है माधुरी सर, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी भाविन भाई, हाँ, हम आपकी बात रह गई थी हमारी राजनीति वाली। तो फिर ये, जैसे लोगों की भावनाएं हैं, लोग सड़क पर उतर गए हजारों की संख्या में उसे वापस लाने के लिए, या इस पर जो राजनीति हो रही है, फिर उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी जानवर का जो मुद्दा है उसको लोगों को समझना चाहिए कि क्या उसके लिए सही है। और आप उस जानवर की जगह अपने बच्चे को रखिए। क्या अगर अपने बच्चे को आप इस तरह जंजीर में या एक जगह बांध के रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। तो ये जानवर को क्यों आप एक जगह जंजीर से बांध के एक जगह छोटे से मठ में रख रहे हो, जब 3,000 के एकड़ में उसको घूमने मिल रहा है, उसको फिरने मिल रहा है। तो ये राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर जब ऐसा मुद्दा उठता है तो जितने राजनेता है वो अपनी रोटियां सेकने आ जाते हैं। और वो ये इस काम में भी यही हो रहा है कि कोल्हापुर के जो कुछ राजनेता है वो ये काम के लिए आ गए कि भाई नहीं, उसको वापस लाओ। अरे क्यों वापस लाओ? आप पब्लिक को बताओ ना कि ये जो हथनी है वहां पर कितनी सुखी है, कितना उसके साथ अच्छा हो रहा है, कितनी उसको वहां फैसिलिटी मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रहा था? प्लस और माइनस पॉइंट लोगों को बताओ। लोग समझदार है, लोग जरूर समझेंगे। और ये हाथी के बिचारी के नसीब थे कि एक जगह पे वो 30 से 33 साल वहां पे आके रुकी। अब उसके नसीब अच्छे है, उसको अच्छा घर मिला है, उसको अच्छा महल मिला है। तो आप क्यों उसको वापस बुलाना चाहते हो? उसको उसकी जिंदगी पूरी करने दो। यही धन्यवाद। मेरी लोगों से अपील। जी, धन्यवाद। तो मतलब कुल मिलाकर राजनीति जो है बंद होनी चाहिए, क्योंकि माधुरी को इस वक्त में उसके उस उम्र के पड़ाव में जो जगह की जरूरत थी, जिस तरह के देखभाल की जरूरत थी, वो सही जगह पर पहुंची है। कोर्ट के जरिए जी ये माना जाए, पीटा के जरिए। पीटा ने चूंकि इस पूरे मामले में एक पिटीशन दायर की थी, फिर अब कोर्ट ने निर्णय लिया। उसके लिए हाई पावर कमेटी भी बनी हुई थी, और सब कुछ सोच समझ कर उसके हित में फैसला हुआ था, और वो अपनी सही जगह पर जा चुकी है माधुरी इस समय। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा एक लास्ट बोलना लोगों से यही था जी, कि कोल्हापुर वासियों को माधुरी को अपने दिल में जगह देनी चाहिए। और अपने दिल में उसको हमेशा जिंदा रखना चाहिए। ना ही उसको आप पकड़ के ले आओ और वही जंजीर में बांध के वो मठ में। वो जो स्वर्ग में है वहां बहुत सुखी है। और वहां से वो आप सबको ब्लेसिंग देगी कि इन लोगों ने मेरे हित के लिए मुझे अच्छी जगह भेजा है। और वो हमेशा खुश रहेगी वहां पर। धन्यवाद। डॉक्टर नीलेश भानगे आपका भी, और भाविन गठानी जी आपका भी। दोनों आप पशु जी प्रेमी हैं और पशुओं के लिए काफी करते रहते हैं। तो आप लोगों ने अपने विचार यहाँ पर रखे, श्रेष्ठ भारत से जुड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी दोनों का। जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आपको ये बातचीत कैसी लगी जरूर बताइए। श्रेष्ठ भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।